हेलो एवरीवन। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। हम आज एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ी सी आगे विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है। देखो, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, व्हाट रीजन। देखो, जो सरफेस होते हैं, हमारा सरफेस एरिया, इस सरफेस वाले हमारा सरफेस एरिया ब्लैक बोर्ड है। इस सरफेस के ओर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एट्रैक्टिव फोर्स लगती है, वो क्या होती है। जो एट्रैक्टिव जो फोर्स लगती है इसके अंदर, जो बिटवीन पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो सराउंडिंग एटम्स नहीं पाए थे, मतलब जो एक्टिव जो फोर्स होती है, जो बाहर तो आर नोट, जो एट्रैक्टिव इसमें फोर्स होती है वही लगती है केवल। तो जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पर जो पार्टिकल लगते हैं केवल क्या वही चिपकते हैं, जिसमें फोर्स गवर्नमेंट के बाहर होते हैं, जो एट्रैक्टिव रिड्यूसल फोर्स के द्वारा जो बची हुई एट्रैक्टिव फोर्स होती है वो चिपकते हैं, जिसे जो हमारे उस पर आ जाते हैं। इसी को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म होती है, और इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए इसमें जो पार्टिकल सराउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो बची हुई रिड्यूसल एट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जो इसके आकर चिपक जाते हैं। जो जैसे हम उस एट्रैक्टिव फोर्स को जो एब्जॉर्बेंट होता है उसके एट्रैक्टिव करता है, और उस पर एट्रैक्टिव करके उस पर बाद एब्जॉर्बेंट यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरह ये चिपकती है। जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है हमारी, अगर इसके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सटेंट इंक्रीज करें तो ये बाय बाय इंक्रीज होती रहती है। और इसमें इंक्रीज होने में क्या लगता है, पर यूनिट मास ऑफ एरिया लगता है, पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट गिवन टेम्परेचर बैलेंस। अगर हम एक्सटेंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस increase with increase surface area per unit of mass and effect temperature and pressure। ठीक है, अगर हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इंक्रीज करते तो सरफेस एरिया पे पर यूनिट मास ऑफ एरिया, पर यूनिट ऑफ मास सरफेस केमिस्ट्री पर इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की क्या इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह इसके अंदर हमारा जो जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें माइनस डेल एच मतलब नेगेटिव होता है। और इसी के अंदर और इसकी एंट्रोपी भी क्या, एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, वो भी एंट्रोपी नेगेटिव फॉर्म में होती है। ठीक है, वो भी ये भी नेगेटिव फॉर्म में होती है। एंट्रोपी भी क्या नेगेटिव फॉर्म में होती है। डेल एस बराबर माइनस नेगेटिव, और डेल एस ये भी नेगेटिव होती है। और इसके अंदर जो वो होती है एंट्रोपी होती है। और ये एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है,
प्रोसेस में ये क्या माइनस डेल जी, ये भी क्या नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। ये तीन इसमें हाइड्रोक्सल के नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंट्रोपी एनर्जी होती है, ठीक है। इसका रीजन है कि जो एब्जॉर्ब के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर सराउंडिंग होता है, गैस की फॉर्म में होते हैं। तो गैस की फॉर्म में आप इसमें क्या है, वो भी निगेटिव फॉर्म में होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको रेस्टिकेटेड होकर रुक जाते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज थी। तो इसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन है हमारा, वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन अट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्बेंट, attraction between adsorbent and adsorbate the energy release, energy release reduce makes which make absorption, which make adsorption। तो ये क्या एक्सोथर्मिक एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, इसमें हो जाएगा डेल जी बराबर 1 डेल एच माइनस टी डेल एस। क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसके जो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या एक्सोथर्मिक के फॉर्म में होती है, नेगेटिव फॉर्म में आती है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होती है, ठीक है। जो एब्जॉर्बेंट होता है और एब्जॉर्बेंट में क्या नेगेटिव फॉर्म में आती है, इसमें एनर्जी क्या रिलीज होती है। इसी तरह इसमें हम एब्जॉर्प्शन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है हमारी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एनर्जी क्या होती है, इसके अंदर डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्या एनर्जी क्या एब्जॉर्बेंट को क्या एक्यूमुलेट करेगा, तो एनर्जी क्या डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से इसके अंदर तो डेल एस बराबर है क्या नेगेटिव फॉर्म में, ठीक। क्योंकि ये जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है हमारी वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो अपने आप सब अपने आप होती है, ठीक है। तो इसमें क्या एनर्जी क्या जो अपने आप होती है उसमें क्या एनर्जी क्या डिक्रीज होती है। तो इसे हम लिखते हैं इस तरफ डेल एच बराबर, ये भी नेगेटिव फॉर्म में, और डेल एच बराबर एंट्रोपी भी, ये भी नेगेटिव फॉर्म में, और डेल जी बराबर ये भी नेगेटिव फॉर्म में, तीनों हमारी नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसके अंदर एनर्जी क्या डिक्रीज होती है, और ये क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अगर इसका हम एब्जॉर्प्शन के अंदर इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये हो जाएगी हमारी, अगर हम टेम्परेचर याद रख ले तो ये हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। नॉन, अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर पे हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एज ए बिहेव, तो इसका बिहेव जो आता है, अगर हम इसका टेम्परेचर हाई रखते हैं तो इसका बिहेव क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बाद। अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर
फिर तो हमारी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या होती है, हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ये हमारा इसका क्लियर हो गया। एक टर्म इसके अंदर होती है हमारी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एज ए कॉल्ड सॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से, व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड absorption take place at the same time as a cold sorption। तो इस प्रोसेस को हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अगर हम मान लो कोई बिगड़ लिया, इसके अंदर हमने कोई इस तरह की इंक रख दी, इंक इसके अंदर हमने यहाँ चौक डाल दी, चौक, तो इंक क्या करेगी, चौक के अंदर क्या एब्सॉर्ब हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर क्या सरफेस पे चली जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी, और उसके कलर डैश उसके अंदर आएगा। और इसके अंदर क्या होती है, अगर ये इंक इसके अंदर चली गई तो इसके अंदर बल्ब के अंदर तक पहुंच जाती है, उसको क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। और इसकी जो इसके अंदर एक्यूमुलेट होकर यहाँ से उसको ऊपर इकट्ठा हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक, ये दोनों प्रोसेस इसके अंदर सॉर्प्शन के अंदर होते हैं। जैसे हम बहुत से डेज होते हैं, डेज को हम क्या उसमें रंगाई छपाई में बहुत से क्या कलर्स को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, कपड़ों के अंदर लगाए छपाई के अंदर डेज का प्रयोग होता है थोड़ा कलर देने के लिए। ठीक है, वो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दिखाई देती है। इसके बाद हम इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन के क्या क्या यूजेज है उस तरह पढ़ेंगे, और इसके कौन कौन सा केमिकल एब्जॉर्प्शन, फ्यूजन ऑप्शन, ये भी हम इसके अंदर आगे देखेंगे, अगले लेक्चर में देखते हैं हम। ठीक है, आज यहीं तक के जो भी। ठीक है।